हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि योगी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में किस तरह से देश के जो युवा हैं, देश के जो लोग हैं, वो किस तरह से जागरूक हो रहे हैं तथा जो हमारे हिंदुत्व की जो पहचान थी, वो धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहा था। हम हिंदुत्व के बारे में ज़रा-सा भी नहीं सोचते थे कि हमारा हिंदुत्व रहेगा या नहीं रहेगा और किस तरह से दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा अपने-अपने एजेंडा चलाए जा रहे थे। क्योंकि हम अक्सर देखते चले आ रहे थे कि क्रिश्चियनों के द्वारा उधर अलग लोगों का, दलितों को पैसों की लालच में, इलाज के लालच में और अलग-अलग प्रकार से लालच दे करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था तथा हिंदू से उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के द्वारा किस प्रकार से एक ग्रुप बना करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाता था तथा आज भी ऐसा सिचुएशन है कि लड़कियों को प्यार में फँसा करके उनके प्यार के चंगुल में फँसा करके उसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और ऐसा अक्सर वर्षों से देखा चला आ रहा है। लेकिन इसके पीछे कोई भी थोड़ा-सा भी नहीं सोचता है, थोड़ा-सा भी गहन चिंतन नहीं करता कि आखिर ये षड्यंत्र चल क्यों रहा है और किस प्रकार से ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अब देखते हैं कि अक्सर मुसलमानों के लिए जब मुसलमानों को शादी करनी होती है तो उनके लिए मुसलमानों में मुसलमान लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन उन लोगों के द्वारा जानबूझ कर के हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फँसाया जाता है तथा उन्हें उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करके और अपना एजेंडा उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है। और बाकायदा बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि मौलवियों के द्वारा एक संगठन चलता है जिसमें बाहर से फंडिंग आती है तथा उसके द्वारा उन अच्छे-अच्छे जो सुंदर-सुंदर जो मुस्लिम लड़के हैं उन लोगों को पैसे दे करके उन्हें प्रेरित किया जाता है कि तुम हिंदू लड़कियों को पटाओ और शादी करो और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। और ऐसे तो हमारे देश में षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हिंदू किस तरह से जागरूक हो रहे हैं तथा जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि रामनवमी में किस तरह से दंगा हुआ और हर बार रामनवमी में दंगा होता था। लेकिन उस दंगा में अंतर यही था कि उन सभी दंगों में सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं का नुकसान होता था। लेकिन इस बार मुसलमानों का भी नुकसान हुआ और हिंदुओं का भी नुकसान हुआ। और जब तक हम लड़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक अगला व्यक्ति कैसे समझेगा कि वो लोग जागरूक हो गए तथा अब हमें लड़ाई कम कर देनी चाहिए। और यदि मुसलमानों की अत्याचार से, मुसलमानों के आतंक से हमें बचना है तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि हमें लड़ना होगा उन लोगों से और उनका डट करके सामना करना होगा। और आज जब ऐसा हो रहा है, जब हिंदू लोग डट करके सामना कर रहे हैं, उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, तो आज मुसलमानों के द्वारा बोला जा रहा है कि भारत में शांति व्यवस्था खत्म हो गई है इस बीजेपी के राज्य में और मुसलमानों का जीना हराम हो गया। अब सोचिए, उनकी मानसिकता देखिए कि जब वो लोग हिंदुओं को मार रहे थे तब भारत में ठीक था, तब भारत में मुसलमान सुरक्षित थे। लेकिन आज जब हिंदू लोग जब इन मुसलमानों का विरोध करने लग गए, इन मुसलमानों के लड़ाई को डट करके सामना करने लग गए, तो आज यही देश में मुसलमान असुरक्षित हो गए। जब भारत के अलग-अलग कोने से हिंदुओं को मार-मार करके भगाया जा रहा था तब देश ठीक था। जब भारत के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ हिंदू लोग अगर गलती से रह रहे होते थे तो उनके घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है, यह पोस्टर चिपका दिया जाता था, तब भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक थी। लेकिन आज जब वही हिंदू मुसलमानों का विरोध करने लगा तो आज मुसलमानों की स्थिति खराब हो गई। और यदि देखा जाए बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी के राज्य में, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जा रहा है तथा मुसलमान असुरक्षित हैं। आज भी उन लोगों को उतना ही प्यार दिया जा रहा है, आज भी लोग उनका उतना ही इज़्ज़त कर रहे थे। लेकिन उनकी नीयत ही ऐसी थी, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम में थोड़ा-सा भी लड़ाई होता है, तो मुसलमानों के द्वारा किस तरह से भीड़ उमड़ करके हिंदुओं को मारने चली आ जाती है और घर से लाठी डंडा निकाल करके, तलवार निकाल करके देने वाले वही महिलाएँ होती हैं, जो बहुत ही मीठा-मीठा बात करती है। लेकिन उनकी ऐसी मानसिकता है तो उनका जो वो मानसिकता था, वही आज ऐसा करा रहा है कि हम हिंदुओं को जागरूक किया है तथा हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं तथा उन्हें सबक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक उन लोगों की जो मनोबल ऐसी है जो हमारे लिए थी वो कभी नहीं बदल सकती।